नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फल और सब्जियों का एक्सपोर्ट जो है इंडिया से दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। काफी अच्छी मात्रा में जो है हमारे यहाँ से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को एक्सपोर्ट किया जा रहा है और काफी लोग इसको एक्सपोर्ट करके अपनी इनकम को डबल भी कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप भी जो है इस एक्सपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि इंडिया से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाए, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने, किन किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी, प्रोसीजर्स वगैरह की सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको समझ में आए कि अगर इंडिया से एक्सपोर्ट बिजनेस करना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का तो किस तरीके से किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें अगर फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल के एक्सपोर्ट HSN कोड और चैप्टर्स के बारे में, तो 07 के अंदर आएंगे आपके पूरी वेजिटेबल, जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल है वो 07 HSN कोड से आपका शुरू रहेगा उनका HSN कोड, और 07 चैप्टर के अंदर ही आपको एक्सपोर्ट करना है। और फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स जो है आपके 08 चैप्टर के अंदर आते हैं। तो कोई भी फ्रूट्स आप एक्सपोर्ट करेंगे तो 08 से ही उनका HSN कोड चालू होगा। तो 07 के अंदर पूरा वेजिटेबल एंड पल्सेस भी आती है, 08 के अंदर आपका फ्रूट्स एंड नट्स आता है। तो ये प्रोडक्ट्स का HSN कोड आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अब बात करें लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर कितना एक्सपोर्ट हुआ है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंडिया से, तो करीब करीब $1635.95 मिलियन का हमारे यहां से एक्सपोर्ट किया गया है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का। और यहां से करीब करीब 770.70 मिलियन USD का तो ओनली फ्रूट्स का एक्सपोर्ट रहा है, और वेजिटेबल का एक्सपोर्ट जो रहा है वो $865.24 मिलियन का रहा है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा मिलियन डॉलर्स में जो है हमारे यहाँ से इसका एक्सपोर्ट रह रहा है, बहुत अच्छी डिमांड है। अगर आप इस प्रोडक्ट में आते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स है, एक तो देखिए, एक तो बहुत बड़ा एरिया मिलता है इंडिया के अंदर प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया की बहुत बढ़िया है, और इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अभी फॉरेन मार्केट के अंदर, इवन गल्फ का सबसे बड़ा मार्केट है हमारे लिए, तो गल्फ मार्केट के अंदर तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडियन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की। रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कंटेनर यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो इसमें डिफरेंट वेराइटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो इसको बहुत पसंद किया जाता है। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, बहुत अलग अलग तरीके के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी हमारे यहाँ से प्रोडक्शन उनका किया जाता है और बाहर जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें आने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। रेगुलर बेसिस पे आपको ऑल सीजन में इसके जो है ऑर्डर्स मिलेंगे, और रेगुलर बेसिस पे आप जो है इनका काम कर पाएंगे और अपनी इनकम को डबल कर पाएंगे। बात करते हैं मेनली कौन कौन सी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आप एक्सपोर्ट कर पाते हैं, तो ऑनियन का बहुत अच्छा हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। अगर वेजिटेबल में बात करें तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, अभी कुछ ओपन भी किया है, बट मार्च के बाद से थोड़ा सा स्थिति सही रहेगी तो ऑनियन एक्सपोर्ट यहाँ से वापस से शुरू कर दिया जाएगा। इंडिया से सभी तरीके की, चाहे वो ओकरा हो गया है या साथ में आपके पोटैटोज भी हो गए हैं या मिक्स वेजिटेबल्स हो गई है, सभी तरीके के वेजिटेबल्स को यहाँ से फॉरेन कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा फ्रूट्स भी आपके मैंगोज हैं, ग्रेप्स हैं, गुआवाज हैं या पाइनएप्पल है, सभी तरीके के फ्रूट्स भी इंडिया से एक्सपोर्ट, इवन एप्पल भी यहाँ से कई नियर बाय कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑरेंज भी एक्सपोर्ट किया जाता है, किन्नो भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट आराम से इंडिया से आप जो है शुरू कर सकते हैं, और रेगुलर बेसिस पे यहाँ से जो है एक्सपोर्ट किया भी जाता है। जैसे मैं बताया, काफी सारा मिलियन डॉलर का जो है टोटल यहाँ से बिजनेस है, जिसके अंदर आप भी आ सकते हैं। अगर आप किसान हैं, फार्मर हैं आपका, या आप किसी गांव में रहते हैं वहाँ पे यही प्रोडक्शन है, या आप जो हैं महाराष्ट्र के एरिया में जैसे काफ़ी सारा प्रोडक्शन होता है तो आप नियर बाय एरिया से हैं तो वहाँ से भी आप जो है एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी सारी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का जो है हम यहाँ से डिफरेंट वेराइटीज़ का एक्सपोर्ट यहाँ से कर पा रहे हैं। मैंगो का सीजन आने वाला है, मैंगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑरेंज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ग्रेप्स की डिमांड बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। तो रेगुलर बेसिस पे हम जो है यहाँ से उनके शिपमेंट कर सकते हैं।
बात करते हैं कौन कौन से स्टेट से आप ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी स्टेट से जो है इंडिया से फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र से कर सकते हैं, आप चाहे उत्तर प्रदेश से हो, गुजरात से हो, आप मोस्टली किसी भी स्टेट से। अगर आपके नियर बाय में एयरपोर्ट है तो बाई एयर करेंगे, नियर बाय अगर आप सी है तो बाई सी भी हम जो है इनका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मोस्टली फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल के लिए रेफर कंटेनर का जो है यूज में किया जाता है, तो रेफ्रिजरेशन वाले जो कंटेनर होते हैं उनमें ही आपका ये फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट किया जाता है। मोस्टली जो है अगर बाई एयर जाना होता है तो बहुत जल्दी ही ये शिपमेंट डिलीवर हो जाते हैं, नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाते हैं। तो यूके वगैरह में भी, यूएसए तक भी हमारे से मैंगोज वगैरह जो है फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स इंपोर्ट किए जाते हैं, तो वो बाई एयर आपको यहाँ से शिपमेंट करना रहता है और इस तरीके से आप वहाँ पे डिलीवर कर पाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप इंडिया से फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे बनाने रहेंगे। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपको अपना जीएसटी सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद सिंपली आपको बैंक में अकाउंट जब आप खुलाते हैं वहाँ से आईडी कोड लेटर लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, आरसीएमसी जो कि आपका इसमें एपीडा का लगेगा, चाहे वेजिटेबल एक्सपोर्ट करें चाहे फ्रूट्स एक्सपोर्ट करें, तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है एपीडा, उसका आपको यहाँ पे जो है आरसीएमसी लगेगा। उसके बाद सिंपली आपको जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहेंगे वो लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट हो सकती है अगर बाहर की तरफ से कोई डिमांड में आपको बोला गया है। वैसे फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की आपको जरूरत नहीं रहती है। बाकी डॉक्यूमेंट आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट रहेंगे, जैसे आपका परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, फ्यूमिगेशन, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, इसमें एक मेजर सर्टिफिकेट है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और उसके बाद जो है बिल ऑफ लेडिंग। बाई एयर जाएगा तो एयर वे बीएल और बाई सी जाएगा तो सी वे बीएल आपको इसमें बनाना रहेगा। तो इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें बनाने रहते हैं। बात करते हैं किन किन कंट्रीज में इसकी डिमांड है, तो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इसकी डिमांड है। आप सबसे बड़ा मार्केट इंडिया वेजिटेबल्स का, इंडिया फ्रेश फूड्स का दुबई है, गल्फ है। पूरे गल्फ के अंदर हमारे जो है प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट होते हैं, पूरे यूएई में जाता है, ओमान, कतर हो गया है, कुवैत हो गया है, सभी जगह हमारे यहाँ से जो है आपको जो फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल के एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आप यूएई के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। दुबई के अंदर जबल अली पोर्ट पे सबसे ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के शिपमेंट हमारे उतरते हैं और बहुत अच्छा जो है हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। पर इसमें थोड़ा सा पेरिशेबल आइटम है, तो इसमें नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए कि पेरिशेबल आइटम को किस तरीके से एक टाइम फ्रेम के अंदर जो है एक्सपोर्ट किया जाए ताकि प्रोडक्ट खराब भी ना हो, और इनको टेम्परेचर, किस टेम्परेचर के ऊपर कंट्रोल किया जाए रेफ्रिजरेशन वाले कंटेनर में, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, पता होना चाहिए। आप सीएचए से इसमें डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे शिपमेंट करते हैं और उनको पता होता है कि किस कंटेनर को भेजने के लिए कितना टेम्परेचर उनको सेट करना रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल के एक्सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और आपको कुछ जानकारी जो है इनिशियल रखनी पड़ेगी। मोस्टली फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल 40 फीटर रिफर कंटेनर में आपके जाते हैं और उस कंटेनर का वेट 20 से लेकर 28 टन तक डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से अगर एक्सपोर्ट करना है तो पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले आपको जैसा मैंने बताया कि प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे कि किस प्रोडक्ट में आप डील करना चाहते हैं, फ्रूट्स में करना चाहते हैं या वेजिटेबल में करना चाहते हैं या दोनों में करना चाहते हैं, आप डिसाइड करें। फिर आप उसकी सोर्सिंग करें, कहाँ से आप ये परचेज करना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर आप ऑनियन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं नासिक से करेंगे, अगर आप बनाना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर्नाटका और महाराष्ट्र से आप कर सकते हैं। तो इन स्टेट में आपको चेकआउट करना पड़ेगा। अगर मैंगो कर रहे हैं तो गुजरात और यूपी और महाराष्ट्र से भी आप कर सकते हैं और दूसरे साउथ साइड से भी आप कर सकते हैं। तो डिसाइड करें कि कहाँ से आपको क्या प्रोडक्ट लेना है और कौन सी क्वालिटी का, वेराइटीज़ का प्रोडक्ट लेना है जो कि एक्सपोर्ट में डिमांड में है। उसके बाद सिंपली आपको अपनी फर्म का नाम डिसाइड करना है कि किस नाम से आप एक्सपोर्ट करेंगे और उस फर्म का आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेना है। उसके बाद एक बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराएंगे, वहां से एडी कोड लेटर हमें मिलेगा। ऑथोराइज डीलरशिप कोड एक आरबीआई के द्वारा दिया गया एक कोड होता है जो कि बैंक्स को दिया जाता है कि आप जो है फॉरेन एक्सचेंज के लिए ऑथोराइज्ड है, फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं। तो जहां पे भी आपको ये एडी कोड मिले वहीं पे आपको अकाउंट खुलाना है। उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करना है जो कि डीजीएफटी के पोर्टल से आप अप्लाई करेंगे। किसी भी तरीके के एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए पूरा सेटअप जो है तैयार करवा सकते हैं। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बन जाएगा उसके बाद आरसीएमसी जो कि आपको एपीडा का लेना रहेगा वो आपको लेना है। उसके बाद आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना है जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन कहा जाता है या एडी कोड रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, तीनों एक ही बात है, एक ही पोर्टल पे होता है। पहले आइस गेट रजिस्ट्रेशन होता है, उसी के बाद एडी कोड रजिस्ट्रेशन और पोर्ट रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर होते हैं। अब जिस भी पोर्ट से आपको या एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट करना है वहां सीएचए, कस्टम हाउस एजेंट आपको अपॉइंट करना है क्योंकि प्रोडक्ट को
एक्सपोर्ट करने के लिए कस्टम क्लियरेंस सबसे ज़्यादा जरूरी है, चाहे इंपोर्ट करें चाहे एक्सपोर्ट करें। विदाउट कस्टम क्लियरेंस आप कोई भी प्रोडक्ट ना तो भेज सकते हैं ना ही ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है जो कि आपको गूगल से मिल जाएगा, या आप अगर हमारे मेंबर हैं, हमसे जुड़ते हैं, तो हम भी आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करा देते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है CHA फाइंड करना है, उससे सारे कोटेशन चार्जेस वगैरह लेने हैं। फिर आपको बायर फाइंडिंग का प्रोसीजर चालू करना है। जब आपको बायर मिल जाता है, बायर को आप अपनी प्राइस देंगे, उससे अपना पेमेंट एडवांस डलाएंगे। जब आपका पेमेंट आ जाए उसके बाद आपको शिपमेंट कर देना है। पोर्ट के ऊपर आपका CHA सारे डॉक्यूमेंट फाइल करके बायर तक भिजवा देगा, मटेरियल को लोड करवा देगा। बाय एयर जाना है तो फ्लाइट पे लोड करेगा, बाय शिप जाना है तो शिप पे लोड करा देगा। इस तरीके से आपका एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी डॉक्यूमेंट आएंगे उनमें से शिपिंग बिल को छोड़कर ज़्यादातर डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनली बायर को कुरियर करने रहेंगे और बायर वहाँ पे अपने वो डॉक्यूमेंट दिखा के अपना मटेरियल छुड़ा लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये एक्सपोर्ट का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जुड़ना चाहते हैं कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन के साथ, और आप चाहते हैं कि मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिले, डायरेक्ट आपके एक्सपोर्ट में हमारी तरफ से मदद की जाए, आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर पाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि इंडिया से फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाए। हम भी फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल का एक्सपोर्ट करते हैं, इवन इंपोर्ट भी करते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको उसमें प्रैक्टिकली सिखाई और समझाई जाती है कि किस तरीके से एक्सपोर्ट करें, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, पेमेंट कैसे लेना है, शिपिंग कैसे करनी है, प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट बायर कैसे फाइंड करना है। तो लाइव बायर फाइंड करके हम हमारी क्लास के अंदर ऑनलाइन क्लास में भी आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रैक्टिकल कोर्स हमने आपके लिए डिजाइन किया है। तो आप 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन घर पे बैठ के, या आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में भी आके ले सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।